बहुत भारी भरकम शब्द हैं, तुष्टीकरण हो या ध्रुवीकरण हो, लेकिन इसके पीछे का फॉर्मूला बड़ा सरल है। अब देखिए, जिन बातों का जिक्र हो रहा है, चाहे वो गजवाए हिंद हो, चाहे हिजाब का मसला उठाकर फिर एक हिजाबी प्रधानमंत्री की बात कर दी जाए, ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं, किस ओर इशारा कर रही हैं, हम आपको बताते हैं कि ये जो मतदान हुआ है उसमें मुस्लिम आबादी को और आबादी के अनुपात को अगर हम देखें तो बहुत कुछ समझ में आ सकता है। तो किस तरह के आंकड़े हैं जो उत्तर प्रदेश में दूसरे दौर का मतदान हुआ है। यूपी में आज कुल 55 सीटों पर वोटिंग हुई। इन 55 सीटों में से करीब 25 सीटों पर मुस्लिम मतदाता अहम भूमिका में है। कुछ सीटें ऐसी थी जहां करीब 50% तक मुस्लिम मतदाता हैं। कुछ जिलों पर गौर कीजिए, सहारनपुर में 41.95%, बिजनौर में 43.04%, अमरोहा में 40.04%, संभल में 32.88%, मुरादाबाद में 50.80%, रामपुर में 50.57%, बरेली में 34.54%, बदायूं में 23.26% और शाहजहांपुर में 17.55% मुस्लिम आबादी है। मुस्लिम मतदाताओं का गणित यूपी के दूसरे चरण में बहुत अहम था, इसीलिए उनसे जुड़े मुद्दे और बयानबाजियां होती रही। यहां तक कि उत्तराखंड और गोवा की बात है तो उत्तराखंड में 2011 की जनगणना के अनुसार 82.97% हिंदू और 13.95% मुस्लिम आबादी है। कुल 70 सीटों में से करीब 23 सीटों पर 15 से 50% तक मुस्लिम मतदाता हैं। इसी तरह गोवा में 66.08% हिंदू, 8.33% मुस्लिम और 25.10% ईसाई आबादी है, जिसमें 40 में से 6 सीटों पर मुस्लिम मतदाताओं की भूमिका अहम हो जाती है। अब आप कानपुर के मन से गोवा वाले प्रहार की वजह भी समझ गए होंगे और ये भी जान गए होंगे कि टीएमसी की हिंदू वोटरों को विभाजित करने की रणनीति पीएम मोदी को क्यों चुभ गई। तो कुल मिलाकर गोवा की बात हो रही थी, टीएमसी वहां कितना प्रभाव करेगा पता नहीं, लेकिन तुष्टीकरण के इस आरोप से बाकी राज्यों की बात तो हो ही जाती है। अब आज जो दूसरे चरण का मतदान उत्तर प्रदेश में हुआ है उसकी भी बात कर लेते हैं। जिस तरह की वोटिंग हुई है, सुबह से ही बहुत उत्साह मतदाताओं के मन में नजर आया और लोग बढ़ चढ़कर बाहर निकले अपने घरों से वोट डालने के लिए। यूपी की 55, उत्तराखंड की कुल 70 और गोवा की सभी 40 सीटों पर वोटिंग थी। मतदाताओं के जोश की वजह से तीनों राज्यों में अच्छी वोटिंग हुई है। शाम 5 बजे तक यूपी में 60.3%, उत्तराखंड में 59.37%, गोवा में 75% वोटिंग हुई। ये आंकड़े आगे बदल सकते हैं। मतदान के मामले में 2017 के चुनावों में यूपी की इन 55 सीटों पर 65.67% वोटिंग हुई थी। इसी तरह 2017 में उत्तराखंड की 70 सीटों पर 64.8% और गोवा में 81.4% वोटिंग हुई थी। दूसरे चरण में आज 3 राज्यों में मतदान हुआ। यूपी की 55, उत्तराखंड की 70 और गोवा की 40 सीटों पर मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। देख रहे हैं आपकी यहाँ पर डिग्री कॉलेज में चाक चौबंद बंदोबस्त है यहाँ पे पुलिस का और हर तरीके से सिक्योरिटी तैनात की गई है कि किसी भी तरीके का यहाँ पर इशू ना हो। चुनाव का मुद्दा क्या है? महंगाई जी। अच्छा, हम बस ये चाहते हैं कि जो भी विकास बने, जो भी हमारे नेता बने वो बहुत अच्छे बने, हमारे मुसलमानों के लिए सपोर्ट बने। पैदल, कोई गाड़ी से और कोई घोड़े की सवारी से वोट डालने के लिए निकला है और प्रवीण जी देखिए इस अनोखे अंदाज में काजल के साथ अपनी स्याही का निशान उंगली पर लगवाए हैं। विकास के होना चाहिए और क्या जरूरतें क्या है? रोडवेज बहुत जरूरत है यहाँ की, स्टेशन है यहाँ की जरूरत, रोजगार मिले और विकास संभल का अच्छा हो, यही चाहिए हमें तो। हाँ, समय हम सहारनपुर जो जिला है वहां पर खड़े हैं और ये सहारनपुर देहात सीट है। सुबह से ही लंबी कतार वोटरों की। मुद्दे तो इस बार वैसे अलग ही रहेंगे, मतलब देखना मिल रहा कि मतलब जो है इस बार चुनाव में बदलाव आ रहा है। यूपी के 9 जिलों की जिन 55 सीटों पर आज वोटिंग हुई, इसमें 2 करोड़ से ज्यादा मतदाता थे। इन मतदाताओं ने आज 586 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद कर दी। राजनीतिक विश्लेषक अपने अपने तरीके से दूसरे चरण के मतदान के प्रतिशत का आकलन कर रहे हैं, लेकिन अगर हम पिछले 2 चुनावों का विश्लेषण करें तो पाएंगे कि 2012 के मुकाबले 2017 में बीजेपी को अचानक बड़ी बढ़त मिली थी। 2017 के चुनाव में बीजेपी को 38, समाजवादी पार्टी को 15, बहुजन समाज पार्टी का खाता भी नहीं खुला था, लेकिन कांग्रेस को जरूर 2 सीटें मिली थी।
लेकिन 2012 में स्थिति बिल्कुल अलग थी। 2012 में समाजवादी पार्टी को 27, बहुजन समाज पार्टी को 15 सीटें, बीजेपी को 8, कांग्रेस को 3 और निर्दलीय उम्मीदवारों को 2 सीटें मिली थी। 2012 के मुकाबले 2017 में बीजेपी ने ज्यादा सीटें अपने पक्ष में की थी, इसलिए इस बार ऐसे ही चमत्कार की उम्मीद बीजेपी कर रही है। चुनाव भारतीय जनता पार्टी इस बार ऐतिहासिक मतों से रामपुर नगर विधानसभा जीतने जा रही है। लोगों ने सुबह से मुबारकबाद देना शुरू कर दी। सो आई फील, मुझे लगता है कि इट्स गोइंग टू बी अ लैंडस्लाइड विक्ट्री एंड आई एम पॉजिटिव। यूपी के मैदानी इलाकों से अब चलते हैं उत्तराखंड के पहाड़ों पर। उत्तराखंड की 70 सीटों पर भी आज वोटिंग हुई। चुनावी मौसम में कई पोलिंग बूथ पर धूप खिली हुई थी और मतदाताओं की भीड़ लगी थी। उत्तराखंड में कुल 81,72,173 मतदाता हैं, जिन्होंने 632 उम्मीदवारों के लिए वोट किया। मतदाताओं के लिए पूरे राज्य में 11,647 पोलिंग बूथ बनाए गए थे। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी ने अपने पूरे परिवार के साथ मतदान किया। धामी को यकीन है कि इस बार भी उत्तराखंड की जनता बीजेपी को चुनेगी। जिस सीट से धामी मैदान में है, उसी सीट से कांग्रेस ने फिर भुवन चंद्र कापड़ी को उतारा है। वो भी जीत का दम भर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तराखंड के साथ जो है हमेशा 2 कदम बढ़ के उन्होंने यहाँ के लिए काम किया है, इसलिए उत्तराखंड की देवतुल्य जनता हमें आशीर्वाद देगी और मेरे मन में कोई संशय नहीं है, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता आज भारी मतदान भी करेगी और भाजपा की सरकार भी बनाएगी। देखिए, चुनौती नहीं अवसर है, क्योंकि नाकारा आदमी को हराना बड़ा आसान है। पहले जनता को लगे चलो 5 साल कांग्रेस सरकार थी, ये कुछ नहीं कर पाए, तो इस 5 साल में उनकी हकीकत सामने आएगी, कुछ कर ही नहीं सकते। और सब 14 फरवरी का मानो इंतजार कर रहे थे कैसा मौका मिले कि इस जनविरोधी सरकार को मुखाड़ दे। अगर उत्तराखंड के पिछले 2 चुनावों की स्थिति देखें तो बीजेपी और कांग्रेस में कड़ी टक्कर रही है। 2017 के चुनाव में बीजेपी को 56, कांग्रेस को 11 और निर्दलीय उम्मीदवारों को 2 सीटें मिली थी। लेकिन 2012 में स्थिति कांटे की थी। बीजेपी को 31, कांग्रेस को 32, बीएसपी को 3 और अन्य को 4 सीटें मिली थी। यानी इस बार कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही अपनी जीत का पक्का दावा नहीं कर सकते। लेकिन कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को भरोसा है कि इस बार कांग्रेस बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकेगी। हम लोग बहुत अच्छा बहुमत पा रहे हैं और मुझे लग रहा है कि लोग भाजपा को दंडित करना चाहते हैं। उत्तराखंड के पहाड़ों से अब गोवा के समंदर की ओर चलते हैं। आज गोवा की 40 सीटों पर भी मतदान हुआ। इन 40 सीटों पर 11,64,522 मतदाता हैं, जिन्होंने 301 उम्मीदवारों पर अपना फैसला सुनाया। मतदाताओं के लिए कुल 1,722 पोलिंग बूथ बनाए गए थे। देखने को ये मिल रहा है कि मुकाबला भी त्रिकोणीय है, क्योंकि जो यहाँ पर क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो बेहद अहम भूमिका निभाती हैं। लेकिन इस बीच बीजेपी यहाँ पर जीत की हैट्रिक लगाना चाहती है। प्रमोद सावंत अपनी जीत के बारे में बहुत कॉन्फिडेंट हैं। सैंकुलम से उनका वोट है, वहीं से वो उम्मीदवार हैं बीजेपी के। लेकिन इसके साथ ही सबकी नजरें उत्पल परिकर पर भी टिकी हुई हैं। उत्पल परिकर पैंजिम से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और उनके मुकाबले बाबूश मोन्सराट भी खड़े हुए हैं। बाबूश अब देखिए 5 बार एमएलए रह चुके हैं इस इलाके से, और ऐसे में देखना ये होगा कि लोगों का जो सिंपैथी वोट है वो उत्पल परिकर को मिलता है या फिर बाबूश उन पर हावी रहते हैं। लेकिन तमाम समीकरणों के बीच आम आदमी पार्टी और ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस भी इस बार मुकाबले को और दिलचस्प बना रही है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत को भी अपनी जीत का पूरा भरोसा है, लेकिन वो वोट देने से पहले भगवान की कृपा के लिए मंदिर पहुंचना नहीं भूले। मुझे पूरा विश्वास है कि आज के दिन फिर से एक बार गोवा के सभी लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे, मुझे वोट करेंगे और भारतीय जनता पार्टी पूरे मेजोरिटी के साथ यहाँ पे जीत के आ रही है। हमें मिशन 22 में 22+ ये मिशन सक्सेसफुल होगा। मुझे लगता है 15 के ऊपर वो सीरियस नहीं है। सिर्फ 15 कॉन्स्टिट्यूंसी में सीरियसली कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। बाकी तो कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी तरह से सेटिंग के लिए उन्होंने किसी को दे डाली है। जीत के दावों के बीच ये समझना भी जरूरी है कि गोवा के पिछले विधानसभा चुनाव में क्या हुआ था और उसके बाद सरकार कैसे बनी थी। दरअसल 2017 के चुनाव में गोवा में बीजेपी को 13, कांग्रेस को 17, एनसीपी को 1, एमजी को 3, जीएफपी को 3, आम आदमी पार्टी को 0 और निर्दलीय उम्मीदवारों को 3 सीटें मिली थी। यानी किसी को भी चुनाव में बहुमत हासिल नहीं हुआ था। लेकिन मनोहर पर्रिकर ने पूरा गणित बीजेपी के पक्ष में ला दिया था। उस वक्त बीजेपी ने 27 विधायकों का संख्या बल जुटाकर सरकार बना ली थी। लेकिन अब की बार क्या स्थिति बनेगी ये कहना मुश्किल है। पणजी से नेहा माथम, रामपुर से कुमार अभिषेक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।